महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लगातार झटके दे रहे हैं। हालिया मामला सीएम शिंदे के चुनाव आयोग को शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने की मांग का है। जी हां, आप सभी को बता दें, जिस दिन बगावत हुई थी उसके कुछ दिनों बाद ही यहां पर तमाम खबरें ये निकलकर सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं और कुछ जो फैसले हैं उनको लेकर यहां पर उनके जो विचार हैं मेल नहीं खा रहे। फ़ोन पर बातचीत को लेकर तमाम बातें सामने आई, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर नौबत ये आ गई है कि शिवसेना के दोनों बड़े नेता आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ खुलकर यहाँ पर बातें करते नजर आ रही हैं। शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने की मांग है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सूत्रों के मुताबिक मंगलवार 19 जुलाई देर शाम शिंदे गुट के सांसदों की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र मिला है। इसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने की मांग है। हालांकि इस पर फैसला करने के लिए ईसी राजनीतिक दल की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया के तहत दोनों दलों को समान अवसर देगा। आपको बता दें कि किस तरीके से बीएमसी चुनाव में धनुष तीर किसका होगा, इसको लेकर सबसे ज्यादा यहां पर सवाल है। गौरतलब है कि यह प्रतीक शिवसेना का पर्याय बन गया है। एक सूत्र ने बताया कि चुनाव आयोग को लिखे पत्र में शिंदे गुट ने शिवसेना के 12 सांसदों के समर्थन का जिक्र तो किया है, लेकिन अधिक विवरण उपलब्ध नहीं दिया है। अटकलें है कि शिंदे गुट अपने आरक्षित पार्टी चिन्ह धनुष और तीर का इस्तेमाल करने के अधिकार के साथ असली शिवसेना के रूप में पहचाने जाने की मांग कर रहा है। आपको बता दें, जब बगावत हुई थी तो उस समय एकनाथ शिंदे की सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई थी। ना सिर्फ उद्धव ठाकरे से बल्कि रश्मि ठाकरे से भी बातचीत हुई थी। एकनाथ शिंदे ने रश्मि ठाकरे और फिर सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत की। रश्मि ठाकरे से बातचीत में शिंदे ने कहा कि हम नाराज हैं, हमारी भावनाएं समझिए। एमवीए में कोई सामंजस्य नहीं है, यानी कि जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन हुआ है उसमें कोई सामंजस्य नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। विधायकों और मंत्रियों को अहमियत नहीं दी जा रही, पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई है, लोग नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम उद्धव ने शिंदे से वापस लौटने और अपने फैसले का पुनः सोचने को फैसला कहा। इससे पहले होटल में एकनाथ शिंदे और मिलिंद नार्वेकर के बीच लगातार बातचीत को लेकर खबरें सामने आई थी। लेकिन आप सभी को बता दें, इन फोन पर हुई बातचीत के बाद ये भी खबर सामने आई थी कि जिस दिन बगावत होनी थी उससे एक रात पहले भी उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से फोन पर बातचीत करके ये कहा था, मतलब कुछ जो उनको खबरें पहले मिल गई थी कि बगावत होने वाली है, कुछ खतरे की घंटी बज चुकी थी उनके सामने, तो ये कहा था कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तब एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि हमें नहीं पता हम कहां जा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने पूछा कब वापस आ जाओगे, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं पता कि हम कब वापस आ पाएंगे। तब बगावत की आशंकाएं बहुत कम थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को कितने विधायकों का समर्थन मिलेगा ये कह पाना भी बहुत मुश्किल था। उन विधायकों के समर्थन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर यही आंकड़ा 39 की जगह 19 का होता तो शायद इतनी बड़ी ये कह सकते हैं जो इस समर्थन के दम पर सत्ता का खेल हुआ है वो नहीं हो पाता, वो बहुत मुश्किल नज़र आता। लेकिन बातचीत से भी जब मसले हल नहीं हुए तो अब मुलाकात को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं और अभी उड़ती उड़ती कुछ अफवाहें भी सामने आई थी कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जल्दी मुलाकात भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी यहाँ पर अटकलें लगाई गई थी, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। लेकिन अब लड़ाई आर पार की है, चुनाव चिन्ह की लड़ाई है और इसको लड़ी जा रही है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कुछ और सुनवाई करता नजर आएगा। 1 अगस्त को यहाँ पर तमाम खबरें निकल कर सामने आएंगी जो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को मना पाएंगे, या एकनाथ शिंदे की मानकर उद्धव ठाकरे शिवसेना को जो बचे हुए विधायक हैं उनको साथ में एकनाथ शिंदे गुट के साथ विलीन करके बीजेपी को समर्थन करके इस सरकार को आगे चलाते रहेंगे। क्या होगा आने वाले वक्त में फैसला कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तमाम इन खबरों को जानने के लिए जो आने वाले वक्त में चुनाव चिन्ह से जुड़ी है, बीएमसी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उससे पहले तमाम बदलाव होने हैं और राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी यहाँ पर शरद पवार के खेमे में कुछ बड़ी अटकलें हैं, उनको लेकर भी इंतजार है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है और चुनाव चिन्ह किसका होता है, इस पर क्या फैसला रहता है कोर्ट का। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। लेकिन आप किसके पास देखना चाहते हैं चुनाव चिन्ह, अपनी राय जोड़ रखिएगा कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।